हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का मेरा तीसरा दिन है और हर दिन के जैसे मैंने यहाँ से भी शुरुआत की है मॉर्निंग से। तो ये मेरा मॉर्निंग का सबसे पहला ड्रिंक है, यानी कि लुकवार्म वाटर है। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास लुकवार्म वाटर पिया है सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गैप लिया था 1 से 1.5 घंटे का। बेटे को रेडी किया, उसको स्कूल भेजा। उसके बाद फिर मैंने अपना डिटॉक्स वाटर बनाया। तो यहाँ मैंने एक खीरा लिया है, आधा नींबू लिया है और दोनों ही चीज़ों को मैंने 1 लीटर की बोतल में दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया था। और इसको मैं कम से कम 4 से 5 घंटे ऐसे ही रखा छोड़ दूँगी, जिससे कि मेरा पानी अच्छे से एकदम डिटॉक्स हो जाए। और उसके बाद फिर ये आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो मैंने यहाँ पे ओवरनाइट ओट्स ही लिया है। पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने इसकी रेसिपी, किस तरह से बनाया जाता है ये। और यहाँ फिर मैं अपने काम से फ्री होके, घर के कामों से भी और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैंने यहाँ स्टार्ट की थी वॉक। तो बेटी रो रही थी तो उसको मैंने गोद में लेकर ही अपनी वॉक की थी। ऐसा होता है कि घर में छोटे बच्चे हैं और स्पेशली खुद के लिए अगर टाइम निकालना चाहो तो मुमकिन नहीं हो पाता कभी कभी, और कभी कभी तो खैर निकल आता है। तो इसलिए जिस तरह से भी पॉसिबल हो, आपको सिर्फ ये कंडीशन देखनी है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को गोद में लेकर ही अपनी वॉक कर ली थी पूरी। पर हाँ, बीच में मैं एकदम थक चुकी थी तो मैंने उसको कुछ देर के लिए फिर लिटाल दिया था। तो यहाँ मैं अपनी वॉक करती जा रही थी और वॉक मैंने आज अपनी की थी 33 मिनट्स, क्योंकि मैं डेली ही 1 to 2 मिनट्स ऐड करती जा रही हूँ, जिससे कि मेरी वॉक का टाइमिंग 50 to 60 मिनट हो जाएगा। और अगर यही टाइमिंग मैं एकदम से बढ़ाऊँगी तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ और मेरे फिर बॉडी में, लेग्स में पेन वगैरह भी होगा, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद मैंने फिर से अपनी एक्सरसाइज और वॉकिंग स्टार्ट की है। तो इसलिए मैं डेली ही 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इस तरह से ऐड कर रही हूँ, जिससे कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और टाइमिंग भी मेरी आसानी से बढ़ती चली जाएगी और वॉक में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप भी एकदम से अगर वॉक स्टार्ट करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। शायद आपकी बॉडी में पेन होगा फर्स्ट डे या सेकंड डे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप पेन की वजह से नहीं कर पाएंगे। तो आप भी इसी तरह से अपने हिसाब से, जो भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, आप उस तरह से अपना टाइमिंग रख सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी आपका हो, और उसी में ही फिर आप धीरे धीरे 1 से 2 मिनट ऐड करते जाएं। वेट लॉस करना इतना कठिन नहीं होता है, ना ही इम्पॉसिबल होता है। बट हाँ, उसके लिए हमें खुद के लगन होना ज़रूरी है। अगर हमें कोई प्रेशर दे के नहीं भाई आपको वेट लॉस करना ही करना है, तो मोटी दिखती हो, ये है वो है, तो उस चीज़ को हम 1 से 2 दिन तो कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे अंदर खुद की ही लगन होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं थक चुकी थी, बेटी को मैंने लिटाल दिया था बेड पे। उसके बाद मैंने अपनी वॉक की। तो देखें, 33 मिनट्स मैंने आज वॉक की थी। और लंच में बनाई थी मैंने कचौड़ी, तो मेरे पे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आज लंच में अपनी 3 से 4 कचौड़ी ही ली थी ग्रीन चटनी के साथ। और उसके बाद मैंने तुरंत ही अपनी एक ग्रीन टी बनाई थी। अदरक को पहले मैंने पानी में बॉईल कर लिया था और फिर उसको मैंने ग्रीन टी में मतलब डाल दिया था 1 कप में अलग से। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा होने के बाद मैंने इसको पी लिया था, पर पिया इसको चाय के जैसे ही था, सिप सिप करके। तो आप भी इस तरह से ले सकते हैं। और उसके बाद इवनिंग के टाइम में मैंने यहाँ फिर स्टार्ट की थी अपनी एक्सरसाइज़। तो एक्सरसाइज़ भी मैंने 20 to 25 मिनट्स ही की थी, क्योंकि अभी मैंने एक्सरसाइज़ में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं ऐड किया है, क्योंकि अभी आज तीसरा दिन है तो काफ़ी पेन हो रहा था मेरे आर्म्स में, क्योंकि एक्सरसाइज़ मैंने काफ़ी वक्त बाद अपनी स्टार्ट की है करना। तो बॉडी एकदम जाम सी ही हो गई थी और अब काफ़ी वक्त बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो पेन हो रहा है मेरे, और ज़्यादातर मेरे लेग्स में और मसल्स में पेन हो रहा है। तो आप लोग को भी इस तरह हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, करते ही रहना है और एक ना एक दिन आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैं डाइट कर रही हूँ, इसमें लगभग 15 से 20 दिन तो लगेंगे विजिबल रिज़ल्ट आने में। बट हाँ, आपको महसूस होने लगेगा, आपकी बॉडी लाइट होने लगेगी और आपको दोनों तरीके से ही फ़र्क दिखेगा खुद की बॉडी में, इंचेस वाइज भी और वेट से भी। यानी कि वेट भी कम होता जाएगा और आपकी बॉडी इंचेस में भी कम होती जाएगी।
डेली रूटीन में अगर हम अपने कुछ चेंजेस करें तो बहुत ही फ़र्क दिखने लगता है हमें। जैसे कि ब्रेकफास्ट में, यानी कि ब्रेकफास्ट टाइम से करना और उसमें कोई भी ऑयली चीज़ वगैरह या हैवी फूड नहीं लेना। डिनर में हमें ज़्यादा नहीं कुछ लेना है, क्योंकि ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच तो ये होता है कि हम लोग करके घर का काम वगैरह भी करते हैं, नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। लेकिन डिनर एक ऐसी ऐसी चीज़ होती है जो कि डिनर करने के बाद हम लोग फिर सोते हैं, उसके बाद हम लोगों को कोई काम नहीं होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि डिनर जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ही लें। डिनर में आप खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स की रेसिपी ले सकते हैं, मसाला ओट्स ले सकते हैं या स्वीट ओट्स ले सकते हैं, आप स्मूदी बना सकते हैं या फिर आप सूप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें लिक्विड टाइप होती हैं और इतनी कैलोरी भी नहीं होती है, और जितनी कैलोरी हम लेंगे नाइट में उससे ज़्यादा कहीं हमारी बॉडी उसको कैलोरी को निकाल देगी, जिससे कि फिर हमारा फैट बर्न होने में काफ़ी जल्दी होगी और हमें देरी नहीं लगेगी। और उसके साथ ही हमें अपना डेली में वर्कआउट ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बिना वर्कआउट के कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि वेट लॉस के लिए डाइट हमारी 80% रोल अदा करती है और एक्सरसाइज हमारी 20% रोल अदा करती है। तो दोनों चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में शामिल कर दें और डाइट वगैरह नहीं करें तब भी हमें रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे, या फिर हम सिर्फ डाइट ही करें और एक्सरसाइज नहीं करें तब भी हमें अपने हिसाब के या अपने अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में दोनों चीज़ें ही ऐड करनी है, जिससे कि हमें अच्छे रिज़ल्ट दिखें। तो यहाँ एक्सरसाइज मेरी पूरी हो गई थी, आर्म्स की मैंने थोड़ी सी की स्ट्रेचिंग, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ मैंने अपनी की है डिनर की तैयारी। तो डिनर में मैंने बनाया है आज ओट्स और कीनुआ। तो ये मैंने कीनुआ लिया है 3 चम्मच, और उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह धो के वॉश करके, क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है इसलिए मैंने इसको छलनी में किया है, और यहाँ मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं ओट्स, 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ फ्लैक्स सीड्स, और इसके साथ ही 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे चिया सीड्स। तो इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और दूध देखें मैंने यहाँ आधा कप लिया है, आधे से भी कम कप है। और जब इस तरह से हमारा ओट यानी कि कीनुआ पक जाएगा, फूल सा जाएगा, तब फिर यहाँ आपको ओट्स अपना मिला देना है और दूध मिला देना है, और जितना दूध लिया था फिर से आपको उतना ही यहाँ पे पानी ऐड कर देना है। तो ये देखें जब इस तरह से 1 से 2 बॉयल आ जाए तब आपको यहाँ फ्लेम को ऑफ कर देना है और अपने सर्विंग बाउल में पलट लेना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मीठे के लिए तो कुछ ऐड नहीं किया है। हाँ, करूँगी मैं इसमें ऐड, लेकिन इसमें आपको कोई भी शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। फिर ये वेट लॉस में हमारे हेल्प नहीं करेगा, फिर तो ये एक तरह का स्वीटनर हो जाएगा। तो ये देखें स्वीटनर की जगह यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है हनी, और 2 टेबल स्पून में जितना भी मीठा हो आप उतना ही कोशिश करिएगा इसको लेने की, ज़्यादा हनी भी ऐड नहीं करना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से 1 बाउल आपका बन जाएगा इतनी क्वांटिटी में, और इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ली थी अपनी बेड टाइम ड्रिंक। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इससे आपको हेल्प मिल रही है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।